गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे द एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। आज है हमारा 14वां अध्याय, अच्छी आदतों को अनिवार्य और बुरी आदतों को असंभव कैसे बनाएं। प्रसिद्ध लेखक विक्टर ह्यूगो 1830 की गर्मियों में एक अजीब असंभव समय सीमा से जूझ रहे थे। 12 महीने पहले फ्रांस के लेखक ह्यूगो ने अपने प्रकाशक से पुस्तक को पूरा करने का वादा किया था, लेकिन लिखने के बजाय उनका समय दूसरे कामों में निकल गया। अतिथि सत्कार और अन्य कामों में उनका काम अटक गया। ह्यूगो के प्रकाशन ने त्रस्त होकर इस बार 6 माह से कम की अवधि में पुस्तक पूर्ण करने को कहा। पुस्तक फरवरी 1831 में पूरी करनी थी। टाल मटोल की अपनी आदत से मुक्त होने के लिए ह्यूगो ने एक अनोखी योजना बना डाली। उन्होंने अपने सारे कपड़े लिए और सहायक से उन्हें एक बड़ी पेटी में बंद करने को कहा। उनके पास एक बड़े शॉल को छोड़कर पहनने के लिए कुछ भी नहीं था। बाहर जाने के लिए कोई अनुकूल कपड़े न होने के कारण वे अपने अध्ययन कक्ष में लिखते रहे। 1830 की शरद ऋतु में और सर्दी में उन्होंने बहुत तेज़ी से लिखा। 2 हफ्ते पहले 14 जनवरी 1831 को प्रकाशक ने उनकी पुस्तक द हंचबैक ऑफ नोत्र डेम छाप दी। एक प्रसिद्ध लेखक हुए थे विक्टर ह्यूगो 1830 में। तो अब उन्होंने, वो लेखक थे और मतलब पुस्तकें लिखते थे लोगों के लिए। तो उन्होंने अपने पुस्तक पूरी करने का वादा किया था किसी से कि मैं 1831 से पहले आपको पुस्तक पूरी करके दूंगा। बीच में उन्होंने बहुत समय निकल गया, तो पुस्तक काफ़ी समय से पूरी नहीं हुई थी। उनका बहुत काम रह गए थे, बहुत काम थे उनको बीच में, जैसे अतिथि सत्कार वगैरह अन्य कामों में बहुत सारा समय उनका व्यर्थ हो गया था। तो उन्होंने पुस्तक पूरी करने का समय नहीं मिल पाया। तो उन्होंने खुद के साथ एक ट्रिक अपनाई। उन्होंने सारे कपड़े पैक कर दिए पेटी में, और उनके पास एक छोटी शॉल को लेकर कुछ भी नहीं था। तो सर्दियाँ आई, सर्दियों में उनके पास कपड़े पहनने के लिए कुछ भी नहीं था, एक छोटी शॉल के अलावा। तो उन्होंने सर्दियों की रात में बहुत तेज़ी से लिखने का गति बहुत तेज़ी से लिखा सर्दियों की रातों में, तो उन्हें पता था। और 14 जनवरी 1831 को प्रकाशन ने उनकी पुस्तक हंचबैक ऑफ नॉत्र डेम छाप दी। तो जो टाइम उन्होंने लिमिट दी थी, तो उससे पहले ही बुक छप चुकी थी। कई बार सफलता अच्छी आदतों को आसान करने से संबंधित नहीं रहती, बल्कि वह खराब आदतों को कठिन बनाने के बारे में होती है। यह व्यवहार में बदलाव के तीसरे नियम के उलट है, इसे कठिन बनाएं। यदि आप पाते हैं कि अपनी योजनाओं का पालन नहीं कर पा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो आप विक्टर ह्यूगो से सीख सकते हैं और खराब आदतों का पालन मुश्किल कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक इसे वचनबद्धता का उपाय कहते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी, तो आप अपनी आदतों को कठिन बना सकते हैं। जो आपकी बुरी आदत है उनको कठिन बना सकते हैं। विक्टर ह्यूगो ने बिल्कुल यही करा। तो और इसे मनोवैज्ञानिक वचनबद्धता का उपाय कहते हैं। वचनबद्ध यानी कि आपने किसी से प्रॉमिस किया, तो उसमें कहते हैं। वचनबद्धता का उपाय एक चयन होता है जो आप चुनते हैं ताकि भविष्य में आपकी कुछ गतिविधियों को नियंत्रित कर सकें। यह भविष्य के अपने व्यवहार को सुनिश्चित करने, अच्छी आदतों से जुड़ने और ख़राब आदतों को रोकने का तरीका है। जब विक्टर ह्यूगो ने कपड़े एक संदूक में बंद करा दिए ताकि वे लिखने पर ध्यान दे सकें, तो वे एक तरह से प्रतिबद्धता का उपाय कर रहे थे। जब उन्होंने पेटी से बंद करने को कहा अपने कपड़ों को, तो एक प्रतिबद्धता मतलब बैन कर दिया उन्होंने अपनी चीज़ें कुछ, तो उसका वो उपाय कर रहे थे। इस तरह का उपाय करने के कई तरीके होते हैं। आप अधिक खाने की आदत को इस तरह से रोक सकते हैं कि जो पसंद है उसे अधिक लेने के बजाय केवल अपने लिए उस व्यक्ति की ज़रूरी मात्रा लें। आप स्वेच्छा से स्वयं को कैसीनो और ऑनलाइन पोकर साइट्स पर प्रतिबंधित सूची में जुड़वा कर भविष्य में जुए की आदत को खुद को रोक सकते हैं। मैंने ऐसे एथलीटों के बारे में भी सुना है जो स्पर्धा के लिए चुने जाते हैं और बटुआ घर पर छोड़ जाते हैं, ताकि वे जब फास्ट फूड की ओर लालायित हों तो उनके पास खरीदने को पैसा ना हो। तो ये छोटी छोटी आदत को आप कठिन बनाने से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। एक और उदाहरण मेरे मित्र और सहयोगी आदत विशेषज्ञ निर एयाल का है। उन्होंने आउटलेट टाइमर खरीदा। यह एक प्रकार का एडेप्टर है जिसे उन्होंने इंटरनेट राउटर और पावर आउटलेट के बीच में लगा दिया। हर रात 10 बजे आउटलेट टाइमर राउटर को बंद कर देता था। इंटरनेट यदि बंद हो जाता तो हर व्यक्ति जानता है कि सोने का समय हो गया। उनके एक मित्र थे नियर ऑयल, उन्होंने एक टाइमर खरीदा जो राउटर और उनका कंप्यूटर के बीच में लगा दिया। हर रात जब भी 10 बजे थे तो राउटर उसके कंप्यूटर से वो कनेक्शन काट देता था, तो इंटरनेट बंद हो जाता था ऑटोमेटिक। तो फिर जब इंटरनेट बंद हो जाता है तो हर व्यक्ति को टाइम पता होता है कि आप सोने का समय हो चुका है। प्रतिबद्धता के उपाय उपयोगी होते हैं क्योंकि वे आपके प्रलोभन का शिकार होने से पहले अच्छे इरादों का लाभ उठाने में सक्षम बनाते हैं। उदाहरण के लिए, जब भी मैं कैलोरी में कटौती करना चाह रहा हूँ तो मैं वेटर से अपने भोजन को विभाजित करने के लिए कहता हूँ और भोजन
परोसने से पहले खाने के लिए आधा हिस्सा देता हूँ। अगर मैं भोजन के आने तक इंतज़ार करूँगा और खुद से कहूँगा मैं अभी आधा खाऊँगा, तो यह कभी काम नहीं करेगा। प्रतिबद्धता का उपयोग आप काफ़ी लेखक ने काफ़ी तरीके से कर रखे हैं। आप यदि उनको उदाहरण के लिए जब भी उनको अपनी खाने की कैलोरी में कटौती करनी है, तो वो वेटर से कहते हैं कि मुझे मेरा खाना आप डिवाइड कर देना। परोसने से पहले आधा हिस्सा मांग देता हूँ, तो वो आधा हिस्सा जब भी दे देता है। अगर मैं भोजन आने तक इंतज़ार करूँ तो खुद से कहूँगा ये भी मैं आधा खाऊँगा, और तो यह काम भी नहीं करेगा। तो वो खुद से कहते थे कि भोजन आने से पहले मैं आधा खाऊँगा, तो ये प्रोसीजर काम नहीं करेगा कि आधा अभी खाऊँगा आधा बाद में। मूल बात यह है कि किसी कार्य को इस तरह बदल दीजिए कि अच्छी आदत को छोड़ने के लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत हो। मूल बात यह है कि आप किसी कार्य को इस तरह बदल दीजिए कि आपकी जो अच्छी आदत है उसको छोड़ने के लिए आपको ज़्यादा प्रयास करना पड़े। उससे ज़्यादा मेहनत जो उसे शुरू करने के लिए ज़रूरी थी, उससे ज़्यादा जब आपने उसे स्टार्ट किया था, उससे ज़्यादा मेहनत आपको उसे छोड़ने में करनी पड़े। यदि आप सुडौल होने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं, तो एक योग सत्र निर्धारित करें और समय से पहले ही भुगतान कर दें। यदि आप व्यवसाय करने के लिए उत्साहित हो रहे हैं, तो दृष्टि में सम्मानित किसी उद्यमी को ईमेल करें, परामर्श के लिए समय ले लें। जब आप काम करने का वक्त आएगा, तो इससे बचने का एक ही तरीका होगा कि उस मीटिंग को निरस्त कर दें जिसमें प्रयास और पैसा अधिक लग सकता है। अगर आप ये करना चाहते हैं, अगर आप सुडौल होने के लिए प्रोत्साहित होते, तो आप किसी व्यायाम योग सत्र यानी कि किसी संस्था को पैसा दें, एडवांस में पैसा दे दें अपना। तो आपके माइंड में एक चीज़ चलेगी कि यार मैंने पैसा दे रखा है, तो अब तो जाना ज़रूरी है। या अगर आप किसी ईमेल व्यवसाय के लिए अपना स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, तो किसी उद्यमी के साथ अपना एक मीटिंग सेट कर लें और उसके लिए पैसा भर दें। जब आपको पता होगा कि मैंने पैसा भरा है और मीटिंग का समय ये है, तो आपको उसको टालने में बहुत कठिनाई होगी। प्रतिबद्धता का तरीका इन संभावनाओं को बढ़ाएगा कि आप वर्तमान में बुरी आदतों को कठिन बनाकर भविष्य में सही चीज़ें करने लगेंगे। हालांकि हम इससे भी बेहतर कर सकते हैं। हम अच्छी आदतों को अनिवार्य और बुरी आदतों को असंभव कर सकते हैं। प्रतिबद्धता का इन तरीकों से संभावनाओं को बढ़ाएगा। आप वर्तमान में बुरी आदतों को कठिन बनाकर वर्तमान में आपकी बुरी आदतों को कठिन बनाओ और आप भविष्य में सही चीज़ें ऑटोमेटिक करने लगेंगे। हालांकि हम इससे भी बेहतर कर सकते हैं। इससे भी बेहतर करने के ऑप्शन है हमारे पास। हम अच्छी आदतों को हम अनिवार्य कर सकते हैं और बुरी आदतों को बिल्कुल असंभव कर सकते हैं। अगला हेडिंग है, कैसे आदत को स्वचालित बनाएं और उसके बारे में फिर नहीं सोचें। कैसे अपनी आदत को ऑटोमेटिक करें और ताकि उसके बारे में आपको सोचने की बार बार ज़रूरत ना पड़े। जॉन हेनरी पेटरसन ओहायो के डेटन में 1844 में पैदा हुए थे। उन्होंने अपना काम बचपन में पारिवारिक खेती में काम करने और अपने पिता के आरा घर में काम करने में बिताया। डॉर्टमाउथ के कॉलेज की शिक्षा लेने के बाद पैटरसन ओहायो लौट आए और कोयला खनिकों के लिए एक छोटा सा आपूर्ति स्टोर खोला। यह एक अच्छे अवसर की तरह लग रहा था। स्टोर ने थोड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना किया और ग्राहकों के स्थिर प्रभाव का आनंद लिया, लेकिन फिर भी पैसा बचाने के लिए संघर्ष किया। इसके बाद पैटरसन को पता चला कि उसके कर्मचारी चोरी कर रहे थे। 1800 के मध्य में कर्मचारियों द्वारा चोरी आम समस्या थी। प्राप्तियों को एक खुली दराज में रख दिया जाता था, जिसे आसानी से बदला जा सकता था या निकाला जा सकता था। व्यवहार की समीक्षा के लिए कोई वीडियो कैमरा नहीं था और लेन देन को ट्रैक करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं था। यदि आप दिन के हर मिनट अपने कर्मचारियों पर निगाह रखने को तैयार नहीं थे या सभी लेन देन का प्रबंधन स्वयं करने के लिए तैयार नहीं थे, तो चोरी को रोकना मुश्किल था। अब उन्होंने क्या कहा कि कोयले खदान में जो भी उनका ड्रॉर होता था जिसमें वो पैसे रखते थे, तो उसमें चोरी हो जाती थी। तो अब वहाँ पे कैमरा वगैरह कुछ नहीं थे, तो चोरी होना बहुत आम बात थी। परेशानी में घिरे पैटरसन ने एक दिन एक विज्ञापन रेटिस इनकरप्टिबल कैशियर देखा। उसको डेटन के रहने वाले जेम्स रिटी ने तैयार किया था, जो पहला कैश रजिस्टर था। यह मशीन हर लेन देन के पश्चात अपने आप नकद को और उसकी रसीद भीतर कर देती थी। पैटरसन ने $50 देकर 2 मशीनें खरीदी। उनके स्टोर पर चोरी रातों रात ही रुक गई। अगले 6 माह में पैटरसन का व्यवसाय नुकसान की स्थिति से उठकर $5000 के मुनाफे में तब्दील हो चुका था। यह आज के $100,000 के बराबर था। अब उन्होंने इस चीज़ को निपटने के लिए एक मशीन खरीदी, जो मशीन कैश काउंटर से अपने आप रसीद और जो कैश है उसको अपने अंदर कवर कर लेती थी। उसको खोलना मुश्किल था। तो एक महीने में ही एक ही रात में उनके स्टोर की चोरी रुक गई। अगले 6 महीने तक पीटर्स का व्यवसाय नुकसान से उठकर
फ़ायदे की ओर बढ़ गया और उनका आज का मुनाफा मतलब 50 उनका स्थिति से उठकर $5,000 के मुनाफे में तब्दील हो चुका था। यह आज के $100 के बराबर होता है। उस मशीन के कारोबार की हालत बदल जाने पर पीटरसन बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रीटी के आविष्कार में अधिकार ले लिया और नेशनल कैश रजिस्टर कंपनी शुरू कर दी। 10 वर्ष में नेशनल कैश रजिस्टर में 1,000 लोग काम करने लगे और यह अपने समय के सबसे सफल व्यवसाय में एक था। कंपनी को उस मशीन से लेने के बाद काफ़ी फ़ायदा हुआ, तो उनका जो भी बिज़नेस था वो अब मुनाफे की ओर बढ़ चुका था। 10 वर्ष में नेशनल कैश रजिस्टर में 1,000 लोग काम करने लगे। 10 वर्ष में ही उसमें 1,000 लोग इंक्लूड हो गए काम करने के लिए और यह समय के सबसे सफल व्यवसाय में एक बन गया। समय के साथ जो सबसे सफल व्यवसाय थे उनमें से एक बन चुका था। किसी बुरी आदत को समाप्त करने का सबसे अच्छा उपाय है कि इसे अव्यावहारिक बना दो, इसको अव्यवहार में कर दो, यानी कि व्यवहार में मत लाइए इसको। इसमें इतने अवरोध पैदा कर दो कि आपके पास इसे करने का विकल्प ही ना रहे। इसके जो काम करने का जो व्यवहार है इसको इतने अवरोधों से भर दो ताकि आपके पास कोई विकल्प ही ना बचे, कोई ऑप्शन ही ना बचे इसको। कैश रजिस्टर की उत्कृष्टता यह थी कि इसने नैतिक व्यवहार को स्वचालित कर दिया था और चोरी को व्यावहारिक रूप से असंभव कर दिया था। कर्मचारियों को बदलने के बजाय इसने उपयुक्त व्यवहार को स्वचालित कर दिया। अब वो चाहे एक कर्मचारी को निकाले, एक एक करके उनको निकालता रहे, या फिर उनने मशीन ला के बहुत अच्छा काम किया, मतलब एक दिमाग वाला काम किया और उनकी चोरी रुक गई और व्यवसाय फ़ायदे में आ गया। कुछ कार्य जैसे कैश रजिस्टर लगाना बार बार लाभ देते थे। इस तरह के एक बार के विकल्प के में अल्प प्रयास लगते थे, लेकिन इससे समय के साथ उनका मूल्य बढ़ जाता था। मैं इस विचार से प्रभावित हूँ कि एक बार के विकल्प से बार बार रिटर्न मिलने लगते हैं और मैंने अपने पाठकों में सर्वे किया कि किस एक बार के काम से कोई लंबे समय की अच्छी आदत बन गई। आगे के पेज पर दी एक उदाहरण के लिए एक सारणी देगी यहाँ पे। मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ कि सामान्य व्यक्ति यदि इस सूची में से आधे कार्य को भी एक बार के अमल में ला दे, भले ही वे अपनी आदतों को कोई अन्य विचार न दे, तो ज़्यादातर लोग 1 वर्ष के बाद बेहतर जीवन बिता रहे होंगे। एक सूची दे रखी है इन्होंने, तो उसमें से अब वो कह रहे हैं कि अगर आधे काम भी आपने अपना लिए तो 1 वर्ष बाद आप एक बेहतर जीवन अपना रहे होंगे या बिता रहे होंगे। ये एक बार के कार्य व्यवहार में बदलाव के तीसरे नियम के लागू होने के करने के स्पष्ट तरीके हैं। ये आपको आसानी से नींद लेने, स्वास्थ्य के अनुकूल आहार लेने, उत्पादक बनने, पैसा बचाने और जीवन को बेहतर करने में सहायक होते हैं। ये जो कार्य है, स्पष्ट तौर पर कई उपाय हैं जिनसे अच्छी आदतों को स्वचालित बनाया जा सकता है और बुरी आदतों को समाप्त किया जा सकता है। इसमें खास तौर पर तकनीक आपके लिए कार्य करती है। जो कार्य कठिन है, कष्टप्रद है, व्यवहार में जटिल लगती है, तकनीक उन्हें आसान बना देती है, दर्द रहित बना देती है और सरल बना देती है। जो ये तकनीक है इसके मुकाबले इससे ये फ़ायदे आपको हो सकते हैं। सही व्यवहार की गारंटी के लिए यह सबसे विश्वसनीय और प्रभावी तरीका है। यह उन व्यवहार के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो आदत में बनने के लिए बहुत बार नहीं होते। जिन चीज़ों को आपको मानसिक या वार्षिक रूप से करना होता है, जैसे कि आपके निवेश पोर्टफोलियो को फिर से संतुलित करना, इन्हें एक आदत बनने के लिए कभी कभी पर्याप्त रूप से दोहराया नहीं जाता है। इसलिए उन्हें करने के लिए आप तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो आपको याद दिला दें। अन्य उदाहरण ये हैं जैसे दवा। प्रिस्क्रिप्शन अपने आप फिर से भरे जा सकते हैं। जो दवा का प्रिस्क्रिप्शन है वो खुद ही भर जा सकते हैं अपने आप। दूसरा पॉइंट है पर्सनल फाइनेंस। कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद की अवस्था के लिए अपनी बचत कर सकते हैं जिसमें वेतन से अपने आप पैसा निकल जाए। तीसरा है खाना देने वाली सेवाएं एक तरह से आपके लिए किराने की खरीद कर सकते हैं। उत्पादकता। सोशल मीडिया ब्राउजिंग को वेबसाइट ब्लॉक करके रोका जा सकता है। ईजी है। जब आप अपने जीवन को जितना संभव हो उतना स्वचालित कर लेते तो आप नए प्रयासों को उन मशीनों की खर्च पर कर सकते हैं जो अभी तक नहीं कर सकते थे। तकनीक के आधार पर सौंपी जाने वाली प्रत्येक आदत विकास के अगले चरण के लिए ज़रूरी समय और ऊर्जा को मुक्त करती है। जैसा कि गणितज्ञ और दार्शनिक अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड ने लिखा था, सभ्यता उन कार्यों का विस्तार करके आगे बढ़ती है जिन्हें हम बिना सोचे ही कर सकते हैं। बेशक तकनीक की शक्ति हमारे खिलाफ भी काम कर सकती है। लगातार टीवी या मोबाइल देखना एक आदत बन जाती है। लगातार टीवी या मोबाइल स्क्रॉल करना बहुत ईजी हो सकता है या आपकी आदत बन जाती है, क्योंकि आपको स्क्रीन को देखने से रोकने के लिए अधिक प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि आप स्क्रीन को देखने से आपको खुद को रोक नहीं सकते। अगले एपिसोड के लिए बटन दबाने के बजाय नेटफ्लिक्स या यूट्यूब आपके लिए इसे ऑटो प्ले कर देते हैं। अब जो यूट्यूब और नेटफ्लिक्स हैं उसमें ऑटो प्ले का ऑप्शन रहता है जो अगला एपिसोड ऑटोमेटिक प्ले कर देता है। आपको बस इतना करना है कि आप अपनी आँखें खुली रखनी है। बस इतना ईजी है कि आपको अपनी आँखें खुली रखनी है। तकनीक सुविधा एक स्तर बनाती है,
जो आपको अपनी छोटी से छोटी सनक और इच्छाओं पर कार्यवाही करने के सक्षम बनाती है। भूख एकमात्र संकेत है, अपने दरवाजे पर भोजन मंगवा सकते हैं। आजकल तो ईज़ी हो गया, भोजन आप ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। नीरसता के मामूली संकेत, आप सोशल मीडिया के विशाल संसार में खो सकते हैं। अब जैसे ही आपका लो लग रहा है, आपको फीलिंग लो करता है, तो आप सोशल मीडिया ब्राउजिंग कर सकते हैं, ईजी है। जब आपकी इच्छाओं पर कार्यवाही करने के लिए आवश्यक प्रयास प्रभावी रूप से शून्य हो जाता है, तो आप इस समय जो भी आवेग पैदा है उसमें खुद को फिसलते हुए पा सकते हैं। स्वचालन का नकारात्मक पक्ष यह है कि कठिन काम के लिए समय निकालने की बजाय एक आसान कार्य से दूसरे आसान कार्य में कूदते चले जाते हैं। अंततः ज़्यादा पुरस्कृत काम के लिए भी समय नहीं निकालते। ईज़ी हो जाता है बहुत स्क्रॉल करना फ़ोन को, तो आप एक ईज़ी वर्क से दूसरे ईज़ी वर्क में आसानी से फिसल सकते हैं, जबकि जो कठिन कार्य है, जो आपको बहुत ज़रूरी है, वो आप काम नहीं कर सकते। मैं अक्सर किसी भी समय खुद को सोशल मीडिया के प्रति आकर्षक पाता हूँ। अगर मैं 1 सेकंड के कुछ अंश के लिए भी ऊब महसूस करता हूँ, तो मैं अपना फ़ोन उठा लेता हूँ। इन छोटी मोटी गड़बड़ियों को सिर्फ एक ब्रेक लेना के रूप में कहना आसान होता है, लेकिन समय के साथ वे गंभीर मुद्दे बन सकते हैं। सिर्फ 1 मिनट के अंतर आकर्षक मुझे परिणाम हासिल करने से रोक सकते हैं। मैं अकेला नहीं हूँ। औसत व्यक्ति प्रतिदिन 2 घंटे सोशल मीडिया पर खर्च करता है। आप प्रतिवर्ष 600 घंटे अतिरिक्त में क्या कर सकते हैं? औसतन व्यक्ति जो होता है, जो 2 घंटे सोशल मीडिया पे खर्च कर सकता है हर रोज़ाना, हर दिन। जिस वर्ष मैं इस पुस्तक का लिख रहा हूँ, तब मैंने एक नई समय प्रबंधन रणनीति के साथ प्रयोग किया। प्रत्येक सोमवार को मैं मेरी सहायक मेरे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पासवर्ड रीसेट कर देती थी, जिससे मैं प्रत्येक डिवाइस पर ऑल लॉग आउट हो जाता था। अब उन्होंने इससे बचने का तरीका क्या निकाला है कि जो उनकी सोशल मीडिया है, तो उन्होंने अपने कर्मचारियों को बोला कि मेरा जो पासवर्ड है इसको रीसेट कर दो। पूरे सप्ताह में व्यवधान के बिना काम कर सकता था, और पूरे हफ्ते में बिना डिस्ट्रैक्शन के काम कर सकता हूँ, क्योंकि पासवर्ड चेंज हो चुका है। शुक्रवार को वह मुझे नए पासवर्ड भेज देते, शुक्रवार को बता देते कि पासवर्ड क्या है। मेरे पास सोशल मीडिया का आनंद लेने के लिए पूरा वीकेंड होता था। पूरा वीकेंड मेरे पास सोशल मीडिया का आनंद लेने के लिए होता था। सोमवार सुबह वह फिर पासवर्ड रीसेट कर देते, सोमवार की सुबह वो फिर पासवर्ड रीसेट कर देती। यदि आपके पास सहायक नहीं है, तो एक मित्र या परिवार के सदस्यों को टीम बनाएं और प्रत्येक सप्ताह दूसरे पासवर्ड को रीसेट करें। अगर आपके पास टीममेट नहीं है, तो परिवार के एक सदस्य को बोल सकते हैं आप कि मेरा पासवर्ड रीसेट कर दो। सबसे बड़े आश्चर्यों में से एक बात यह थी कि जल्दी ही मैं कैसे उसके अनुरूप ढल गया। सोशल मीडिया से खुद को बाहर निकालने के अगले हफ्ते में भीतर महसूस हुआ कि मुझे इसे लगभग उतनी बार चेक करने की आवश्यकता नहीं है जितनी बार मैं करता था। ज़रूरी नहीं है मैं जितनी बार पहले करता था कि सोशल मीडिया ज़रूरी नहीं है कि मैं हर बार चेक करूँ। अब मुझे पता चला कि कितनी बार चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। मुझे निश्चित रूप से प्रत्येक दिन इसकी आवश्यकता नहीं थी। यह इतना आसान था कि एक डिफ़ॉल्ट आदत बन गई। एक बार जब मेरी बुरी आदत असंभव होगी, मुझे पता चला कि मेरे पास वास्तव में सभी सार्थक कार्यों करने को प्रेरणा मिलती है। जब मैंने अपने वातावरण से मानसिक कैंडी को हटा दिया, तो स्वस्थ चीज़ें खाना बहुत आसान हो गया। जब उन्होंने अपने एटमॉस्फेयर से कैंडी वगैरह या बिस्किट वगैरह हटा दिए, तो उनको स्वस्थ खाना आसान हो गया था। आपके पक्ष में काम करते समय स्वचालन आपकी अच्छी आदतों को अपरिहार्य और बुरी आदतों को असंभव बना सकते हैं। जब आप अपने पक्ष में काम करते हैं, तो अपनी अच्छी आदतों को अनिवार्य कर सकते हैं और बुरी आदतों को असंभव बना सकते हैं। यह किसी क्षण इच्छा शक्ति पर भरोसा करने के बजाय भविष्य के व्यवहार को सुनिश्चित करने, यह सर्वश्रेष्ठ तरीका है, सबसे सरल अच्छा तरीका है, मतलब भविष्य में अपनी आदतों को सुधारने का। प्रतिबद्धता के उपायों, एक बार के रणनीति निर्णयों और तकनीक का उपयोग करके आप अपरिहार्यता का वातावरण बना सकते हैं। यानी एक ऐसी जगह जहाँ अच्छी आदतें सिर्फ एक परिणाम नहीं होती जिनकी आप उम्मीद करते हैं, बल्कि ऐसे परिणाम होती हैं जिनकी वास्तव में गारंटी होती है। अच्छी आदतें यहाँ एक परिणाम नहीं होती, केवल ये गारंटी वाइज चीज़ें होती हैं कि हाँ, गारंटी है, ज़रूर काम होगा ही होगा। अब लास्ट में अध्याय का सार है। व्यवहार बदलने के तीसरे नियम का उलट है, इसे कठिन बनाए, पहला पॉइंट है। दूसरा है प्रतिबद्धता का उपाय एक विकल्प है जिसे वर्तमान में अपनाया जाए तो भविष्य में बेहतर व्यवहार सुनिश्चित होगा। तीसरा है भावी व्यवहार को सुनिश्चित करने का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय यह है कि आपकी आदतों को स्वचालित किया जाए, ऑटोमेटिक। चौथा है एक बार के विकल्प जैसे बेहतर मैट्रेस खरीदना, ऑटोमेटिक सेविंग प्लान में पंजीयन कराना, या एक बार के कार्य जो आपकी भावी आदतों को स्वचालित रूप से होने देते हैं और समय पर बढ़ा हुआ प्रतिफल देने लगते हैं। पांचवा पॉइंट है अपनी आदतों को स्वचालित बनाने के लिए यह तकनीक का उपयोग करना सबसे सही है, व्यवहार की गारंटी का सबसे विश्वसनीय और प्रभावी तरीका है। तो इन पॉइंट्स को आप यूज़ कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन में। तो कल है हमारा चौथा नियम, इसे संतोषप्रद बनाएं, कैसे इसे सेटिस्फैक्ट्री बनाएं। और अगला 15वां अध्याय का नाम है व्यवहार बदलने का आधारभूत नियम। व्यवहार जो बदलने हैं उसका आधारभूत नियम क्या है, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे।
तो थैंक यू सो मच गाइस, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच, गुड नाइट।